दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक 12012 का ट्रांसफार्मर है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो इस टाइप के छोटे बड़े साइज के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उन ट्रांसफार्मर को कैसे हम किसी भी मल्टीमीटर से चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर खराब है या फिर सही है। क्योंकि काफी सारे लोग गलती करते हैं मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर को चेक करते समय, जिसकी वजह से उन्हें ये क्लियर नहीं हो पाता कि भाई ट्रांसफार्मर हमारा खराब है या फिर सही है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा मल्टीमीटर। अब इस टाइप के किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। देखिए यहाँ पे बजर मोड है, तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद ये जो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब है इसको हम टच करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीप आ रही है। इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा बिल्कुल ओके है। अब चलिए यहाँ पे हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है इसके अंदर हमारी 3 वायर तो आगे की तरफ है, 2 वायर हमारी पीछे की तरफ है। तो ये जो पीछे वाली वायर होती है ये हमारी प्राइमरी वायर होती है, और आगे की तरफ ये जो वायर होती है ये हमारी सेकेंडरी वायर होती है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी वायर से चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो 2 वायर है इस पे हमें क्या करना है, सिंपली एक एक प्रोब को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक प्रोब को इसके साथ में लगा रहे हैं और दूसरे प्रोब को हम इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने दोनों वायर को लगाया तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें कुछ वैल्यू शो कर रही है। कितनी वैल्यू शो कर रही है? 163.1। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी जो प्राइमरी वायर है ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके ट्रांसफार्मर में इस तरीके से चेक करने के दौरान यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, तो आप समझ जाओ कि आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इसका वैल्यू का मतलब ये मत समझना कि जैसे कि मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर 163.1 या 2 के आसपास शो कर रहा है तो सेम आपके भी ट्रांसफार्मर के अंदर यही वैल्यू शो करेगा। वैल्यू आपकी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो समझो कि खराब है, और वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब सही है। तो ये हमारी प्राइमरी वायर यहाँ पे चेक हो चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंडरी वायर, ये जो हमारी 3 वायर है ना सेकेंडरी में, इस वायर को चेक करना है। तो इसको देखिए हम कैसे चेक करेंगे, जैसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो हमें क्या करना है, जो एक प्राइमरी वायर है उसको एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे, और जो सेकेंडरी वायर है इसके साथ में यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से लगाया। तो अब देखिए जब हम दोनों वायर को यहाँ पे टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें कोई भी वैल्यू या बीप वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करने के टाइम पे वैल्यू या बीप आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपस में दोनों कॉइल की, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की शॉर्टिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से फिर ये जो दूसरी ग्रीन वाली वायर है इसको भी हम चेक करेंगे। इसके अंदर भी हमें कोई भी वैल्यू या फिर बीप नहीं मिलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो येलो कलर की वायर है इसको हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर भी वही सेम कंडीशन है कि कोई भी बीप या फिर वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से ये जो दूसरी वायर है हमारी प्राइमरी वाली, इसके साथ में हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि कोई भी वैल्यू बीप नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब इसके साथ में देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कोई भी वैल्यू या बीप नहीं आ रही, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर इसके साथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू या बीप नहीं आ रही है। तो एक तो ये हमने चेकिंग कर ली है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें आगे से तीनों वायर को देखना है। अब इसके अंदर कैसे चेक करना है वो देख लो। हमें क्या करना है, ये देखिए 2 ग्रीन वायर है इसके अंदर। तो एक वायर को तो हम इसके साथ में लगाएंगे और दूसरी प्रोब को हम इसके साथ में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो इस तरीके से जब हम चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हो 4.3 के आसपास वैल्यू आ रही है और साथ में बीप आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी सेकेंडरी वायर है ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू शो कर रही है, बीप नहीं आ रही, तो आप समझ जाओ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके ट्रांसफार्मर के कॉइल के अंदर हो गई है। ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे ये चेक कर लिया। उसके बाद ये जो हमारी येलो वायर है इसके साथ में हम लगाएंगे।
तो ये देखिए इसके साथ में हम लगा रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 के बजाय यहाँ पे 2 हो गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको बीप और वैल्यू दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन मिलनी चाहिए और बीप भी आनी चाहिए। और उसी के साथ में अब फिर से हम क्या करेंगे, इस प्रोब को इसके साथ में लगा लेते हैं और ये जो दूसरी ग्रीन वायर है इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है और बीप भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।